जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन पे। जैसा कि ये जो क्लास है वो आपकी यूपी होमगार्ड की क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम आपके वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। अब ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी क्यों है, पहले तो इस बात को समझो कि यहाँ पे हम आपके 100 क्वेश्चन के बारे में अप्रोक्सीमेटली बात करेंगे। लगभग 100 से लेके 120, 130, 140 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। अब जरूरी क्यों है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि यूपी होमगार्ड में जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और जीके के ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम लोग देर ना करते हुए यहाँ पे क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, यहाँ पर दिया अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो सभी को पता होगा अशोक चक्र के अंदर 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र जो है भारत के अंदर सबसे पहली फिल्म बनी थी। सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है कौन सी है, तो स्टेपिज जो है सबसे छोटी हड्डी बोली जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जांग की हड्डी बोलते हैं, ये सबसे बड़ी हड्डी है। और मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो याद रखिएगा 639 यहां पे क्या हो जाती हैं, पेशियां हो जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। देखो क्या दिया गया है कि लाल रक्त कणिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, का जीवन काल जो है कितना होता है? तो 120 डेज का क्या हो जाता है, लाल रक्त कणिका, जिसको क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। तो इसका जो आपका टोटल जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या फिर गलवेशनीकरण यहां पे बोला जाता है। दो बातों को यहां पर याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, या तो इसको जस्तीकरण बोलते हैं या गलवेनीकरण भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर गल्वनाइजेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है कहां पर स्थित है? डिगबोई के अंदर ये जो है स्थित है। कहां पे? असम के अंदर। ठीक है, अगला देखो यहां पर क्या दिया गया है कि यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है यहां पे कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, किस क्षेत्र में देते हैं? तो विज्ञान के क्षेत्र में देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखो क्या है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है यहां पर क्या करवाया गया था? चार मीनार का यहां पे निर्माण करवाया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो यहां पर कि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित करा गया था? तो सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन के अंदर इस प्रस्ताव को पारित करा गया था कि पूर्ण यहां पर क्या मिलना चाहिए, स्वाधीनता मिलना चाहिए। और लाहौर आज अगर हम लोग बात करते हैं आज के युग में लाहौर कहां पर है, तो सभी को पता होगा कि सर आज के युग में जो हमारा लाहौर है वो पाकिस्तान के अंदर हमारा लोकेटेड हो जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध यहां पर किससे हो जाता है? दूध से हो जाता है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है, इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन जो है वो यहां पर हो जाता है। भारत का सबसे पुराना है और आज भी इसको चालू रेल इंजन बोलते हैं, उसका नाम आपका फेरी क्वीन हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो ये जो हमारी घोषणा होती है जब चीनियों के द्वारा यहां पर क्या करा गया था, भारत के ऊपर आक्रमण करा गया था 1962 के युद्ध में। और इस बात को भी याद रखिएगा कि 1962 के युद्ध में देखो जो चीज है उसको एक्सेप्ट करना है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि भाई साहब हम हारे बैठे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम जीत गए। तो 1962 के युद्ध में काफी क्षति हमको हुई थी और हमको वहां पे हार का सामना भी करना पड़ा था, जिस कारणवश हमारा अरुणाचल प्रदेश और ऊपर जो अक्साई चीन जिसको आज हम कहते हैं लद्दाख का कुछ हिस्सा हमको गंवाना पड़ा था। उसके बाद में संधि होती है। संधि से यह पता लगाया जाता है, संधि से यह बोला जाता है कि भाई आप अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए और आप किस पे अपना वर्चस्व रखिए, आप अपना वर्चस्व जो है वहां ऊपर अक्साई चीन पर रखिए। लेकिन बाद में संधि को मॉडरेट करके यह भी बोला जाता है कि अक्साई चीन वाले पार्ट को भी आप यहां पे छोड़ो, लेकिन चीन ये मानने को तैयार नहीं था। तो यहां पर याद रखिएगा कब लाया गया था, तो चीनियों का जब आक्रमण हुआ था समय क्या था, 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ठीक है, अगला देखो यहां पर क्या है
कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है, जिसने 712 ईस्वी में यहां पर क्या करा था? भारत के ऊपर आक्रमण करा था। ठीक है ना। अगला देखो, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? तो मेगास्थनीज जो है वो यहां पर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। श्रीलंका का पुराना नाम यहां पर क्या है? तो सिलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने जो है वो यहां पे विटामिन की खोज करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की यहां पर क्या हो जाती है? मिश्र धातु हो जाती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टीन का यहां पे हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, तो 1893 में करा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक चीज को और याद रखो, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब ये होता है तो यहां पर याद रखिएगा, इसी हत्याकांड का सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ता है? हमारे भगत सिंह पर पड़ता है। और वो यहां से ये सोचते हैं, इस बात को याद रखना, भगत सिंह किसी भी जात को, किसी भी कास्ट को, किसी भी धर्म को नहीं माना करते थे। आज लोगों ने भगत सिंह को भी जात में डिवाइड कर दिया है, कास्ट में डिवाइड कर दिया है। उन्होंने ये बोला था कि मैं जब तक जीऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ आजादी के लिए जीऊंगा और अपने देश के खातिर जीऊंगा। ठीक है। अगला, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यहां पर याद रखेंगे 21 जून। वो भी क्या होता है? ये आपका गर्मी का समय होता है। यहां पर क्या हो जाता है? सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की यहां पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ जो है यहां पे प्रथम कंप्यूटर का नाम है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद के अंदर है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत के अंदर ये जो पाचन क्रिया है आपकी संपन्न होती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल के द्वारा यहां पे प्रतिपादन करा गया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का प्रयोग सबसे पहले करा गया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर जो है बॉल पेन काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत पर जो है रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की जो खान है उसके लिए यहां पे खेतड़ी जो है प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह जो है कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। एक और चीज यहां पर याद रखना, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। ठीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर क्या हो जाता है? प्रतिबिंब बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा यहां पर होता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल के अंदर जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन आपका कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो उसको होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का जो दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करा जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है, 332 मीटर पर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वो शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस हमारी हो जाती है। अगला, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हमारा है। सौर मंडल की आयु कितनी है? 6 अरब वर्ष हमारी सौर मंडल की आयु है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर हमारी दूरी हो जाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड हमारा यहां पर लेता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण के अंदर राजस्थान में करा गया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर।
और जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों बातों को यहां पर याद रखेंगे अच्छे से कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, रेडॉन यहां पर हो जाती है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहां पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, रेडॉन हो जाती है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टैंडर्ड के द्वारा खोज करी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क कौन सा है, बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, आपका स्पुतनिक था। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, डायनमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो अस्थायी स्मृति को हम लोग क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। रैम की फुल फॉर्म हमारी क्या हो जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां पे थोड़ा सा एक्सेस ये जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सेस मेमोरी यहां पर हो जाएगा। रिक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, इज दैट क्लियर। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, एल्यूमिनियम है हमारी। किस ग्रह को साध्य तारा कहते हैं, तो शुक्र को हमारा साध्य तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल जो है वो हमारा बोला जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का ये जो समय है पृथ्वी को लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से यहां पर बनता है। मछलियां जो है किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो गलफड़ों की सहायता से यहां पर सांस लेती हैं। हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो अपकेंद्रीय से आपकी बनाई जाती है। बल किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, सॉरी अब यहां पे हाँ, सीमांत गांधी जो है वो आपका किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को यहां पे सीमांत गांधी बोला जाता है। ठीक है, यहां पे होगा अपकेंद्रीय बल से। ठीक है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहां पे आपको बताना है कौन सा है, ग्रीनलैंड हमारा सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कपास की फसल के लिए उपयुक्त हो जाती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था, तो नादिर शाह यहां पर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वतमाला जो है सबसे पहले है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है, 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में लगती है, बांग्लादेश में लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इथाइल मैक्रोटेन को मिलाया जाता है। उसके बाद में देखो यहां पर क्या है, यमु मंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है, नाइट्रोजन यहां पर है सबसे ज्यादा। कोरियांग का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, ओडिशा के अंदर आपका स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो यहाँ पे www का अर्थ है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है, 1024 बाइट आपकी हो जाती है। ठीक है, अगला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता करी गई। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने भगत सिंह का साथी कौन था, बुटकेश्वर दत्त थे यहाँ पर। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन में मांग सबसे पहले कब की थी, 1940 में मांग करी गई थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशन करा गया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, अमर्त्य सेन को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों के द्वारा बनाया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यहां पर बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग की नवंबर 1858 में कहां आयोजित लॉर्ड कैनिंग, हाँ ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन की घोषणा की, तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन शासन की घोषणा करी गई। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की, हैदराबाद के निजाम ने यहां पर यह संधि करी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, सभी को ये चीज पता होगी। शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह हमारे जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का जो है विभाजन हुआ। अगला, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने हत्या करी थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये करा गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 हमारे उच्च न्यायालय हो जाते हैं। अगला देखो, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य जो है किस शैली के किस मुख्य राज्य में माना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में ये हमारा नृत्य जो है मुख्य माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहिना अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में संबंधित मानी जाती है? तो केरल के अंदर आपकी संबंधित मानी जाती है। भरतनाट्यम शैली मुख्यतः किस राज्य में संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु में हमारी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा हो जाता है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर पर हमारा करा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद बनर्जी थे। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना करते थे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ किसके अंग के पास है? सुरक्षा परिषद के पास है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर थे 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में शुरू हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और ये किसने लिखा है? सभी जानते होंगे, अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। और आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था, जो कि किसमें मारा गया था? जो कि पानीपत के युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का यहाँ पे मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन थे। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन आपके उपयोग में लाई जाती है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी यहां पर बजाते थे। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का हमारा लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा 2 देशों के बीच में है, भारत और चीन के बीच में हमारी मैकमोहन हो जाती है। प्याज के खाद भाग कौन सा है? तो तना हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखो हमारा क्या है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल देश में हमारा है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है एकमात्र हमारे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन नदी कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल हमारा हो जाता है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन यहाँ पर पहले भारतीय हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन हमारा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर हमारी दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस रंग में प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी में। वाहनों की हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला को यहाँ पे क्या बोला जाता है? प्राथमिक रंग हमारा यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और टोटल ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। टाका धातु का सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है?
टीन व शीशे का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो आपके वेलेटाइना टेरेस्कोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। तो यहां तक टोटल क्वेश्चंस आपकी हो चुके हैं और ये बताइएगा कितने क्वेश्चंस के जवाब आपको पता थे और कितने क्वेश्चंस के जवाब आपको नहीं पता थे। एक और बात याद रखिएगा, क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी और डेली बेसिस पे हमारी यूपी होमगार्ड की क्लासेस जो है वो रन कर रही है। तो क्लासेस के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा आना है, ज्यादा से ज्यादा आपको बने रहना है। मिलेंगे अब आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को धन्यवाद क्लास में आने के लिए, बने रहने के लिए।